DB Cooper. DB कूपर हाईजैकिंग केस जिसे आज तक FBI भी सॉल्व नहीं कर सकी। आखिर एक शख्स $200,000 लेकर कहां गायब हो जाता है। दोस्तों, ये है दुनिया भर में मशहूर DB कूपर केस की कहानी। ये सब शुरू होता है 1971 24 नवंबर को, जब एक शख्स एयरपोर्ट पर जाकर फ्लाइट बुक कराता है। उसने काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग की होती है, पैंट शर्ट टाई और ग्लासेस लगाए होते हैं। ये फ़्लाइट वाशिंगटन तक की होती है और फ्लाइट रिकॉर्ड्स में वो अपना नाम डैन कूपर लिखवाता है। प्लेन टेक ऑफ करता है और सब कुछ नॉर्मल होता है। पैसेंजर्स इत्मीनान से बैठे होते हैं कि डैन कूपर फ्लाइट अटेंडेंट को अपने पास बुलाता है। जब वो उसके पास आती है तो वो अपने पुराने से बैग में से एक नोट निकाल कर उसके हाथ में थमा देता है। वो इसे कोई ज़रूरी चीज़ नहीं समझती और आगे बढ़ जाती है। इसके बाद डैन कूपर फिर से उसे बुलाता है और कहता है, मिस यू बेटर रीड दैट नोट, आई हैव अ बॉम्ब। यानी वो उसे बोलता है कि इस बैग में जो कि मेरे पास है इसमें बॉम्ब है। ये सुनकर वो घबरा जाती है और जल्दी से उस पर्ची को पढ़ना शुरू कर देती है। वो फ्लाइट अटेंडेंट को उधर ही अपने साथ सीट पर बिठाकर डिमांड्स लिखवाना शुरू कर देता है। उसकी पहली डिमांड ये होती है कि उसे $200,000 इन कैश चाहिए है, 4 पैराशूट्स और जिस एयरपोर्ट पर वो कहेगा इस प्लेन को लैंड कराया जाए। दोस्तों, ये डिमांड्स लेकर फ्लाइट अटेंडेंट कैप्टन के पास जाती है। कैप्टन इस नोट को पढ़कर ATC से राब्ता करके FBI को इन्फॉर्म कर देता है। सिर्फ यही नहीं, वो फ्लाइट अटेंडेंट को कहता है कि इस चीज़ का पता पैसेंजर्स को ना चले कि प्लेन में ये सब कुछ चल रहा है, यानी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। आखिर प्लेन लैंड करता है एक दूसरे एयरपोर्ट पर, जिधर डैन कूपर पैसेंजर्स को बाहर जाने देता है, मगर अपनी डिमांड्स पूरी होने के बाद। दोस्तों, ये सब कुछ डैन कूपर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही हो रहा होता है। पैसेंजर्स के बाद बारी आती है फ्लाइट क्रू की, मगर वो फ्लाइट क्रू को बाहर नहीं जाने देता। प्लेन रनवे पर खड़ा होता है और अब उसकी डिमांड होती है कि इस प्लेन को मैक्सिको सिटी ले जाया जाए। दोस्तों, प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है और अब ये प्लेन मैक्सिको सिटी की तरफ जा रहा होता है। दौरान परवाज़ कैप्टन को सिग्नल्स मिलते हैं कि प्लेन का दरवाज़ा ओपन हुआ है। दोस्तों, जब फ्लाइट क्रू आकर देखता है तो उधर डैन कूपर का नामो निशान भी नहीं होता। इस वाक़े के बाद उस प्लेन को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाता है। लैंड होने के बाद उस प्लेन में FBI और पुलिस आकर भी उस प्लेन को सर्च करती है, मगर उसमें डैन कूपर का नामो निशान ही नहीं होता। ना कोई ऐसा सबूत होता है जो उससे ताल्लुक़ रखता हो। दोस्तों, इसके बाद FBI ने जंगल, रिवर, माउंटेन हर जगह कूपर को ढूंढा, मगर ना तो कूपर मिला, ना पैसे मिले, ना वो पैराशूट। दोस्तों, यहाँ एक बात तो मानने की है कि डैन कूपर, जिसे DB कूपर भी कहा जाता है, वो एक इंतहाई होशियार शख्स था। उसने ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ था और जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही था। ये थी FBI के फेमस केस DB कूपर हाईजैकिंग की कहानी। दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ इन फेमस माइंड्स में ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमें सपोर्ट करने के लिए।